नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। चातुर्मास चल रहा है और गुरु पूर्णिमा पर भी विभिन्न आयोजन होंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। जी हाँ, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन त्यौहार मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ शहर में भी रामद्वारा बूंदी रोड स्थित रामद्वारा में गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रामद्वारा के संत रमता राम महाराज व उनके शिष्य संत अंतर्राष्ट्रीय संत दिग्विजय राम महाराज का आशीर्वाद लेने, उनके दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग रामद्वारा पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि रामद्वारा के संत दिग्विजय राम महाराज अंतर्राष्ट्रीय संत के रूप में देश ही नहीं विदेशों में भी धर्म का प्रचार कर चुके हैं। करीब 18 देशों में उनकी धार्मिक यात्रा हुई है और वर्ष 2016 से ही नानी बाई का मायरा, भागवत गीता सहित अन्य धर्म प्रचार कथाएं श्रवण करा चुके हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय राम महाराज चातुर्मास में प्रतिदिन रामद्वारा में होने वाले सत्संग सहित शिव महापुराण कथा पर भी प्रवचन देंगे। लेवाने देवाने समदन राम जी को नाम है, लेवाने देवाने समदन राम जी को नाम। तुलसी जी की माला ले लो सेवा राम जी, तुलसी जी की माला ले लो सेवा। गुरुदेव, चातुर्मास चल रहा है और शहर में कई जगह संत साधुओं के आगमन भी हो चुके हैं। गुरु पूर्णिमा भी आने वाली है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चातुर्मास का क्या महत्व है, किसे कहते हैं चातुर्मास? भारतीय सनातन धर्म में आदि अनादिकाल से चातुर्मास की परंपरा चलती आई है। कई शास्त्रों में चातुर्मास का वर्णन किया गया है और वैसे चातुर्मास का अगर मूलतः अर्थ जाने तो चातुर्मास का अर्थ होता है चतुर्जनानाम मासः इति चातुर्मासः। संस्कृत में ये इसका समास बनता है। चतुर्जनानाम मासः अर्थात चतुर लोगों का महीना। लेकिन चतुर कौन? संसार में या संसारिक कार्यों में चतुर नहीं। शास्त्रों में चतुर माना गया है जो भक्तिवान है, जो साधनावान है, जो तपस्या करता है, जो साधना करता है, जो जप करता है और अपने जीवन के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहता है, उसको शास्त्रों में चतुर कहा गया है। तो ऐसे लोग जो इस समय में भक्ति वर्धन करते हैं, भगवत भजन करते हैं, साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, उनके लिए ये महीने चातुर्मास कहलाते हैं। ये परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही है। चूंकि इस समय जैसा कि भागवत में वामन भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो प्रसंग आता है कि बलि को आपने स्वर्ग का राज्य लेकर के पाताल का राज्य दे दिया और भगवान स्वयं वहां पर बलि के बंधन में बंधकर चौकीदार बन जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी आई, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बलि के राखी बांधती है और उसके पश्चात जब मांगा तो कहा कि आपका चौकीदार मुझे दे दो। चूंकि भगवान बलि के बंधन में बंध गए थे तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ प्रस्थान तो कर गए, लेकिन जाते जाते भगवान वचन देकर के गए कि मैं 4 महीने तुम्हारे यहाँ पर निवास करूंगा। अर्थात पाताल लोक में भगवान बलि के साथ सत्संग करते हैं। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि भगवान सो गए देवशयनी एकादशी से देव उठनी 11 तक। ये जो समय काल है ये चातुर्मास कहलाता है। इसलिए इस समय में अन्य कोई विवाह इत्यादि आयोजन नहीं होते हैं, चूंकि भगवान शयन करते हैं और शयन करने का तात्पर्य है भगवान पाताल लोक में महाराज बलि के समीप पहुंचते हैं, वहीं पर निवास करते हैं। वैकुंठ से भगवान प्रस्थान करके पाताल लोक पधार जाते हैं। तो ये जो समय है ये भक्ति काल चातुर्मास काल कहलाता है। इस समय में प्राचीन काल से संत सत्संग भक्ति वर्धन के लिए नाना प्रकार के नाम जप अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। जैसा कि हमारा रामस्नेही संप्रदाय में 3 महीने का चातुर्मास होता है जहाँ सत्संग होता है और इस माध्यम से उस क्षेत्र में धर्म जागृति भी हो जाती है। बारिश का वर्षा काल का मौसम होता है तो इधर उधर भ्रमण न करने से हिंसा भी कम होती है। तो ये सब अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन मूलतः जो मूल कारण है वो यही है कि अधिक से अधिक भक्ति वर्धन हो, लोगों में भक्ति जागृत हो। और ये जो भक्ति काल का समय है
इसका लाभ उठा करके लोग अध्यात्म रस का पान करें, केवल दैहिक स्तर पर न जी करके आत्मिक स्तर पर भी आत्म शांति का अनुभव करें, उसके लिए ये सर्वोत्तम समय है जिसे चातुर्मास कहा है। गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा भी एक दिन बाद ही है, तो गुरु पूर्णिमा का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है और किस तरह के आयोजन रामद्वारा में होंगे? रामद्वारा बूंदी रोड चित्तौड़गढ़, जैसा कि आप सभी को विदित है, ये बहुत प्राचीन स्थान है। आदि अनादि काल से यहाँ पर संत विराजमान रहे हैं और परंपरा चल रही है। गुरु पूर्णिमा संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सभी दिन माता पिता और गुरुदेव के होते हैं, उनके ऋण से कौन ऋण हो सकता है, लेकिन कोई दिन विशेष जो हमारे शास्त्रों ने प्रदान किया है। गुरु पूर्णिमा अर्थ शब्द में ही छिपा हुआ है, गुरु पूर्ण माँ, अर्थात गुरुदेव पूर्ण है। और जिस प्रकार से माता पिता एक जीव को शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से अध्यात्म मार्ग की शिक्षा जो प्रदान करें उन्हें गुरु कहा गया है। गुरु का शब्द है गुह्यस्तु अंधकार रुह्यस्तु प्रकाशकः, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हें गुरु कहा गया है। चाहे वो अंधकार अज्ञान का हो, चाहे वो अंधकार मोह का हो, चाहे वो अंधकार अहंकार का हो, चाहे वो अंधकार राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह मत्सर, इन नाना प्रकार के अंधकारों से निकाल कर जो अध्यात्म मार्ग की ओर जीव को प्रशस्त करे, उनको मार्गदर्शन करें, उन्हें गुरु कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में गुरुदेव की पूजा करने का प्राचीन काल से हमारी परंपरा चली आई है। और मानस में तो स्पष्ट लिखा है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। चाहे भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी भी आए, साक्षात राम कृष्ण आए धरती पर अवतार लेकर के, लेकिन उन्होंने भी गुरुदेव की महिमा गाई। राम कृष्ण से कौन बड़ा, वे भी गुरु कीन, तीन लोक का तारणहार, गुरु आगे आधीन। कृष्ण चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो वो ध्यान में आता है कि संपूर्ण जीवन गुरुदेव के मार्गदर्शन पर, और इधर रामावतार में राम जी ने भी वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरुदेव का आज्ञा पालन करके गुरुदेव की महिमा को प्रतिपादित किया है। तो रामद्वारा चित्तौड़गढ़ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। कई स्थानों से, इंदौर मंदसौर, उधर मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, नडियाद, राजस्थान के कई क्षेत्रों से, महाराष्ट्र से, मानवत से और विभिन्न विभिन्न देश के कई कई राज्यों से जो स्थान से परंपरा से जुड़े हुए हैं, उन भक्तों का कल से ही आगमन रहेगा। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से, नीमच, मंदसौर, डिकेन, मनासा, भाटखेड़ी, कई क्षेत्रों से भक्तों का आगमन रहेगा। यहाँ आएंगे और गुरु पूजन करके गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाएंगे। कल से ही रामद्वारे में सत्संग भी प्रारंभ हो जाएगा, जैसा कि यह हर वर्ष चतुर्मास सत्संग की परंपरा है। इस वर्ष शिव पुराण की कथा चतुर्मास सत्संग के अंतर्गत होगी। रोज 10 से 11 बजे तक ये सत्संग का कार्यक्रम चलेगा, जो कि कल से प्रारंभ हो जाएगा। पूर्व चातुर्मास काल में जो शिव पुराण हुआ, उससे आगे के क्रम की कथा इस चातुर्मास काल में चलेगी। तो उसके लिए भी सब भक्त लोग श्रवण करने के लिए आप लोग आ सकते हैं। 10 से 11 बजे तक रामद्वारा में शिव पुराण का चातुर्मासी सत्संग रहेगा।